नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। और जैसे कि फर्स्ट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखे थे, इसमें भी हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को देखना है। तो 15 ये हो जाएंगे, प्लस डेली कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और प्लस आने की संभावना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, सेकंड में दिया गया है अहंकारी प्रवृत्ति, या फिर थर्ड में दिया गया है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या फिर ही पोर्टिज्म की प्रवृत्ति। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है इस पे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया गया है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो इसमें बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन दिया गया क्षेत्र, मौसम, वातावरण या फिर जलवायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। वातावरण का जो कार्य है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाला मान को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्र वर्तित प्रमाप का मान, या फिर सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, या फिर समूह हज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और इस पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सही नहीं है बताना है इस पे। और ऑप्शन दिया गया, वे चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, और ये कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। ये वाला गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20, इस पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है इस पे भी पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, और वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचलित होना वंशानुक्रम है। ठीक है, तो इससे बताना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, वंशानुक्रम से व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, सहचार के नियम हैं। तो कौन कौन से नियम हैं। पहला दिया गया समानता का नियम है, फिर है वैषम का नियम है, और फिर समीपता का नियम है, फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, तीनों इसके नियम हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। ऑप्शन दिया गया है आगमनात्मक, या फिर निगमनात्मक, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, दोनों ही नहीं होंगे इसके। और क्वेश्चन नंबर 23, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है। ऑप्शन दिया गया है पर निर्भरता, या फिर सामूहिकता की भावना, या फिर धार्मिकता, या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता
किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन दिया गया प्रतिकूल पारिवारिक संबंध या फिर व्यवसाय की समस्या या फिर नई परिस्थिति के साथ समायोजन या फिर उपयुक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से भी है, व्यवसाय की समस्या से भी है और नई परिस्थिति के समायोजन से भी है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन दिया गया मूर्ख, मंद बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर सीधे बता दे रहे हैं। सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से प्रतिभाशाली है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनशीलता मौखिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयोग कथन किसके द्वारा बोला गया है या किसके द्वारा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है क्रो एंड क्रो है, जेम्स ड्राइवर है, रॉस है और स्किनर है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 प्रयास और भूल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन कैसे आएंगे, ए बी सी डी करके आएंगे ये वाले, क्योंकि डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इससे भी पूछा जाता है कि प्रयास और भूल का सिद्धांत बताइए कि प्रतिपादक कौन है। तो एक तरफ प्रतिपादक होगा और एक तरफ सिद्धांत होगा, तो उस पर मैच में भी क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन दिया गया थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या फिर पावलोव। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, थॉर्नडाइक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो नहीं करना चाहिए बताया, पूछा गया इस पे। ऑप्शन दिया सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित। सेकंड में दिया गया सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या फिर इनमें कारणों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो सीखने के पठार में जो है उसे दंडित करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका गलत आंसर है। ठीक है, मतलब ये इस पे सही हो जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयोग कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो, अरस्तु, रूसो या फिर रॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, रूसो हो जाएगा। और रूसो ने क्या बोला है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका जो शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो किसका स्थान है? ऑप्शन दिया गया बालक का, अध्यापक का या फिर अभिभावक का या फिर प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान है वो किसका है? बालक का है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस हो गए और आशा करते हैं क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया अच्छे से और याद भी हो गए, कुछ तो याद ही हो गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।